नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 3 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर के लगभग 2.5 बिलियन लोग किस वर्ष तक कुछ हद तक सुनने में हानि के साथ रहेंगे? तो ये न्यूज़ क्या है, पहले इस न्यूज़ को हम समझ लेते हैं। देखो, 3 मार्च को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड हेयरिंग डे यानी विश्व सुनवाई दिवस। और ठीक इससे एक दिन पहले 2 मार्च को WHO के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का नाम क्या था? द फर्स्ट वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हेयरिंग। इस रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि क्या कि 2050 तक 4 में से 1% को हेयरिंग लॉस हो सकता है और ऐसे लोगों की जो संख्या है यह है 2.5 बिलियन। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2050। अब बात कर लेते हैं WHO की। पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बोलता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। ये है क्या? ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस बॉडी की फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को इस बॉडी की गठन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। हेड या फिर डीजी ये कौन है? तो ये है टेड्रो एधनोम और ये इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। इसीलिए देखो 7 अप्रैल को, क्योंकि WHO की फॉर्मेशन हुई थी तो 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2050। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नंद कुमार सिंह चौहान का मार्च 2021 में निधन हो गया। वह किस राज्य से हैं? तो देखो, इनको जनवरी 2021 में जब इनका कोविड टेस्ट हुआ तो उसमें ये पॉजिटिव आए तो इनका ट्रीटमेंट चलने लगा दिल्ली के अंदर और अब मार्च 2021 में इनका निधन हो गया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो खांडवा जिला है ना, वहां से ये MP हैं और अब इनका निधन हो गया है। तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात मध्य प्रदेश की हुई है तो इसका पिछला करंट अफेयर हम देख लेते हैं। देखो, इंदौर के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर को स्टार्ट किया गया। इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। रानी पद्मावती का मेमोरियल बनेगा भोपाल के अंदर। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसके अंदर पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश ने एक इनिशिएटिव चलाया है जिसमें क्या होगा, वो पर्सन जो फेक मटेरियल को सप्लाई करते हैं या फिर उसमें जो कुछ मिलावट करके उसे बेचते हैं तो उनके खिलाफ मध्य प्रदेश के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो ये तो पढ़ा हमने मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। अब मध्य प्रदेश की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। यह है मध्य प्रदेश की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी? 1 अप्रैल 1956 को। 52 जिले हैं। लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जबलपुर में इसकी हाईकोर्ट है और मोहम्मद रफीक ये मुख्य न्यायाधीश हैं। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, टोटल 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं जैसे बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फोशल नेशनल पार्क। देखो, सतपुरा हिल्स के बारे में भी आपने सुना होगा। तो ये सभी नेशनल पार्क ये कहाँ पर हैं? ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मैरीटाइम इंडिया समिट, देखो यहाँ पे आएगा समिट, ये सिक्योरिटी गलत टाइप हो गया है, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। और ये जो समिट है ना, ये 3 दिवसीय समिट है। मतलब ये 3 दिन तक चलेगी। 2 मार्च से लेके 4 मार्च तक ये समिट आयोजित की जाएगी। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इसे वर्चुअल माध्यम से इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस समिट में इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है इसके क्षेत्र में अगले दशक के लिए क्या रोड मैप होगा उसको विजुलाइज किया जा रहा है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य 2020-21 हीरो इंडिया वुमेन लीग की मेजबानी करेगा? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो, उड़ीसा राज्य 2020-21 इंडियन वुमेन लीग की मेजबानी करेगा। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 28 फरवरी को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ये अनाउंसमेंट किया कि उड़ीसा राज्य इसकी मेजबानी करेगा, लेकिन डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। ये भी जल्दी अनाउंस कर दी जाएंगी।
भारत 2022 में, अब ध्यान से सुनना, देखो भारत 2022 में एएफसी वुमेन्स एशिया कप की मेजबानी करेगा और 2022 में जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे ना, उसके बाद ये आयोजित किए जाएंगे। कौन? एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2022 में, जिनकी मेजबानी भारत करेगा। तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात उड़ीसा की हुई है तो उड़ीसा का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। इनने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क 9 दिनों के लिए जनवरी 2021 में बंद रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल की सेंसस की गई थी। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। जस्टिस एस मुरलीधर ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उड़ीसा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस ए.के. मिश्रा होंगे। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। ये तो हमने कल ही पढ़ा था। अब देखो, ये तो पढ़ लिया हमने उड़ीसा का करंट अफेयर। उड़ीसा की लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह है उड़ीसा की लोकेशन। उड़ीसा की बेसिक डिटेल कवर करते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर। उड़ीसा की फॉर्मेशन कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। गणेशी लाल ये राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। कटक में इसकी हाई कोर्ट है। जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोशा जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नेशनल पार्क और सेंचुरी ये उड़ीसा में स्थित है। चिल्का लेक इंपोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में 2 डैम भी इंपोर्टेंट है। हीराकुड डैम जो महानदी रिवर के ऊपर है और दूसरा है मंडीरा डैम, ये शंख रिवर के ऊपर है। उड़ीसा का जो राउरकेला है इसको स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरठ और खापटेड़ गांव किस राज्य में स्थित हैं? बताइए। देखो, ये न्यूज में किस लिए है? क्योंकि अभी 1 मार्च 2021 को यहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा दी गई है। तो ये दोनों गांव ईस्टर्न लद्दाख में हैं। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना, इस ऑपरेशन को 1998 में स्टार्ट किया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी के द्वारा। ये जो ऑपरेशन है ये किन किन चीज़ों पे फोकस करता है? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों पे ये फोकस करता है। तो इसी के तहत आर्मी ने ओएफसी केबल को इस्टेब्लिश कर दिया है मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए और बीएसएनएल इक्विपमेंट को प्रोवाइड करेगा। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है लद्दाख। एक बार ना आप लद्दाख की लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। देखो, यह है लद्दाख की लोकेशन। एग्जाम में पूछा जाता है कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है? तो देखो, 3 तो राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो टोटल मिलाकर 5 हैं जिनके साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। अब यहाँ पे देखो, बात लद्दाख की हो रही है तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश यानी एक राज्य और एक यूटी, इसके साथ लद्दाख की सीमा लगती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नुमालीगढ़ रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? देखो, ये भी अभी न्यूज़ में है। वो न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य में है? तो ये आसाम में स्थित है। अब बात यहाँ पे देखो आसाम की हुई है तो आसाम का पिछला करंट अफेयर हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है मैत्री योजना किस राज्य की है? तो ये आसाम की है। सेकंड पॉइंट, भारत ने एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ असम में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। थर्ड पॉइंट, सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फोर्थ पॉइंट, असम के मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी 2021 को महिलाओं के लिए 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई। फिफ्थ पॉइंट, असम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया। सिक्स्थ पॉइंट, असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया है। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। ये तो पढ़ा हमने असम का करंट अफेयर। असम की लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह है असम की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी दिसपुर। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। सर्बानंद सोनोवाल ये मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं।
33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क ये आसाम में स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, 7 राज्यों के साथ असम की सीमा लगती है। तो ये हमने असम की बेसिक डिटेल कवर की है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, बताइए। तो देखो, इनको ऑस्ट्रेलिया में भारत का नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, ऑस्ट्रेलिया। ये अभी प्रेजेंट टाइम में मैक्सिको में भारतीय राजदूत के पद पर है। और ये मनप्रीत वोहरा ये 1988 के IFS ऑफिसर हैं, समझ गए ना, 1988 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं और जल्दी ही ये अपना चार्ज ले लेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में बात हुई है। देखो, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है, कैपिटल इसकी कैनबेरा, करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये करेंसी है। प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट मॉरिसन, ये प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। शून्य भेदभाव दिवस हर साल कब मनाया जाता है। देखो, ये नाम से जाहिर होता है, भेदभाव मतलब किसी भी प्रकार के इनइक्वलिटी ना हो, तो इसको हर साल 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और देखो, इसे सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था, 2014 में। ये आप याद रखिएगा, 2014 में इसे सबसे पहले सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका मतलब सिंबल क्या है, तो सिंबल है इसका तितली, बटरफ्लाई इसकी सिंबल है। देखो, यहाँ पे बात हुई है डेज वाले क्वेश्चनों की, तो फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। ये हैं फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट डेज। जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, थीम क्या है इस बार इसकी, वेटलैंड एंड वाटर। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है, थीम क्या है, आई एम एंड आई विल। 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जाती है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है और भारत के अंदर नेशनल वुमेन्स डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 19 फरवरी को शिवाजी भोसले ने अपनी 391वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, मतलब इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और 20 फरवरी को ही विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत किस देश को 1000 मीट्रिक टन चावल और HCQ ये क्या है, देखो ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये एक मेडिसिन है, इसकी 1 लाख दवाओं की खेप भेज रहा है। तो ये किस देश में भेज रहा है, तो ये भेज रहा है मडागास्कर में। फिर से बोलता हूँ, भारत मडागास्कर को 1000 मीट्रिक टन चावल और HCQ यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 1 लाख दवाओं यानी 1 लाख टैबलेट की खेप भेज रहा है मडागास्कर में। और ये कौन लेकर जाएगा, देखो एक है INS जलस्वा, ये 3 मार्च यानी 3 मार्च को ये रवाना हो गया और 21 से लेके ये 3 मार्च को रवाना होगा और 21 से लेके 24 मार्च के बीच मडागास्कर में ये पहुंच जाएगा फूड और मेडिकल असिस्टेंस को लेकर। अब बात कर लेते हैं मडागास्कर की। देखो मडागास्कर ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो लोकेशन देखिए पहले कहाँ पर है। ये है मडागास्कर की लोकेशन, ये अफ्रीकन नेशन में ही आता है, आप ये कह सकते हैं। कैपिटल क्या है, कैपिटल देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, अंतनारिवो ये इसका पूरा कैपिटल है। बस देखो आप नज़र में देख लीजिए, एग्जाम में अगर ऑप्शन में होगा तो आप इसको इजीली भी करेक्ट कर सकते हैं। करेंसी क्या है, एरियारी, ये इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है, एंड्री राजोएकिना। देखो कभी कभी कुछ नाम ऐसे होते हैं जो याद नहीं रहते हैं, लेकिन अगर वो नज़र में देखे हों तो ऑप्शन में जब वो नाम दिया जाएगा तो आप उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं। तो ये ईस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, या आप ये कह सकते हैं ये इंडियन ओशन में है मडागास्कर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में जिला अस्पताल कारगिल में प्रथम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किसने किया, तो ये किया देखो कारगिल टाउन के जो पार्षद हैं, नाम क्या है, हाजी मोहम्मद अब्बास अब्दुल्ला। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इन्होंने 1 मार्च 2021 को इसका उद्घाटन किया है। और देखो ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र होंगे ना, ये अफोर्डेबल प्राइसेस पर कॉमन पीपल को क्वालिटी ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड करा सकेंगे।
तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हाजी मोहम्मद अब्बास अब्दुल्ला। ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। फरवरी 2021 में वॉलमार्ट ने अपने आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम वृद्धि का विस्तार किस राज्य में किया? तो ये किया उत्तर प्रदेश में। सेकंड क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किसने टनकपुर दिल्ली जंक्शन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो ये दिखाई पीयूष गोयल ने। भारत ने अल्यूट तृतीय हेलीकॉप्टर किस देश को गिफ्ट दिया? तो ये दिया बांग्लादेश को। किसे राजस्व विभाग ने अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया है तरुण बजाज को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन, किस बैंक ने प्रधानमंत्री राहत कोष यानी पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ का दान दिया है? सेकंड क्वेश्चन, अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? थर्ड पॉइंट, करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य। ये तो हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है, अगर आपको याद होगा तो आप इसको इजीली इसका आंसर दे सकेंगे। ये किस राज्य में स्थित है? किस राज्य के वन मंत्री संजय राठौड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया है? सीताराम कुंटे को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।